नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमए मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ है 28 दिसंबर को सेकंड पारी में, उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है दिक ज्वार आते हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 14 जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन ए सही जवाब था इसका। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो अवनी लेखरा भारोत्तोलन से है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी रानी की छतरी अलवर में स्थित है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं? तो वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें जो फर्स्ट है, पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो जयनारायण व्यास ने लिखी थी। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो वो था 17 नवंबर 1913 को। किस लोक नृत्य में डफली, खुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो वो है कालबेलिया नृत्य में ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है? त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, ये वाला ऑप्शन सही था इसमें। पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर है? तो वो है 14567। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो वो है किशन बाग। फिर लिखा था कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है कटमई, जो कि ऑप्शन बी में आपको दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो वो थी शिरीषा बादला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट था यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। सही बात है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्य परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ये सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। लिखा हुआ राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है अकृषि क्षेत्र 8.10%। ग्रास्य जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया था। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो वो जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का जो स्थान है वो 48वां है। ऑप्शन डी सही जवाब। सियाल, सीमा और नीफे है पृथ्वी की परतें। सियाल, सीमा और नीफे पृथ्वी की परतें हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सम्मिलित हैं। खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी, चिपको आंदोलन गोरा देवी, अपीको आंदोलन कर्नाटक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही हैं। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्सटोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? वो था भैंसरोगढ़ गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन निमाड़ी व रागड़ी किस बोल की उपबोलियां हैं? तो वो है मालवी, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया था, मालवी। नेक्स्ट पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? तो वो 52 घाटों से घिरी है, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया था इस पेपर में। केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो धुलेव में बढ़ता है। केसरिया जी का मेला धुलेव में भरता है। फिर है निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और स्थापनाकर्ता। तो इसमें यदि बात की जाए तो सही जवाब है इसका डी। पहले में 4 यानी शाहपुरा संत रामचरण जी। सिंहथल की बात की जाए तो संत हरिराम दास जी, और खेड़ापा की बात की जाए तो संत दरियाव जी, और रैण की बात की जाए तो संत रामदास जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो राष्ट्रीय पार्क और स्थान, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है असम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है कर्नाटक में।
और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु, जबकि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी। कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? तो वो है रमझोल। कमर में नहीं, गले में पहना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सुमेलित है? तो वो अटाकामा, चिल्ली। 13 ताली नृत्य में किस देवता का यशोगान किया जाता है? तो रामदेव जी का। अंग्रेजी को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा? शंकरदान चामोर ने। नेक्स्ट था, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो वो है रोहिल सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, पलाण क्या है? तो गोरबंद का समानार्थी शब्द नहीं, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है पलाण, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। कांजिन 21 नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया? तो वो भारत और कजाकिस्तान के द्वारा किया गया। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक रवि शास्त्री। फिर था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? तो वह है महान सीमा भ्रंश सतूर बूंदी। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? तो वो है मोरखा। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी। रीजनिंग वाले पार्ट की बात करें तो नीचे दिए गए चित्र में प्रारंभिक स्थिति से ए और बी एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलते हैं तब विपरीत विकिरण है, तिरछे कोने की ओर जाते हैं। सी और डी एक भुजा वामावर्त चलते हैं और तब विपरीत विकिरण है, तिरछे कोने की ओर पहुंचते हैं। ए डी बी सी की प्रारंभिक स्थिति अब परिवर्तित हुई है, तो वो है सी बी डी ए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4 चुनाव उनके अक्षरों को उलट पलट करके दिए गए हैं। इनमें से 3 एक प्रकार से समान है, एक अलग बेमेल है, बेमेल को छांटिए। तो वो ऑप्शन ए वाला सही जवाब था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कथन के पश्चात 3 पूर्व धारणाएं फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड दी गई हैं। आपको कथन और पश्चावर्ती पूर्व धारणाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना है कि कौन सी पूर्व धारणाएं कथन में समाहित हैं। उसी के अनुरूप अपना उत्तर चुनिए। चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुकें, रेलवे के डिब्बे में एक चेतावनी। उसका पूर्वानुमान क्या रहा होगा कि चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है। इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है। रेलवे के अधिकारियों का यह दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6 सदस्यों वाले एक परिवार में पी क्यू आर एस एक्स तथा वाई, आर वाई की बहन है, क्यू एक्स के पति का भाई है, एस पी का पिता एवं वाई का दादा है। इस परिवार में 2 पिता, 3 भाई तथा 1 माँ है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो 4 पुरुष सदस्य हैं इस परिवार में। फिर लिखा है 25 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 15 ने गणित लिया था, 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन विज्ञान लिया था। 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था, 9 ने गणित और भौतिकी लिया था, 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया था और 3 ने सभी 3 विषय लिए थे। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन गणित नहीं लिया था। तो ऐसे विद्यार्थी 1 था। फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें ऑप्शन बी सही जवाब होगा 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या कितनी है? त्रिभुज की संख्या 28 होगी इसमें, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया था। एक कूट भाषा में DELHI को CDKGH लिखा जाता है, MADRAS को LZCQZR लिखा जाता है। तो PATNA की संकेत भाषा क्या होगी? तो वो होगी OZSMZ लिखा हुआ है। यदि 20-10 का अभिप्राय 200, 8/4 का अभिप्राय 12, 6 × 2 का अभिप्राय 4, 20 + 5 का अभिप्राय 4 है, तो 100 - 10 × 1000 + 100 × 10 का अर्थ जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। यहाँ एक घन के 3 अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन चित्रों पर आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा विपरीत फलकों को इंगित करने वाला सही युग्म है? तो वो है बी के सामने डी होगा। 5 cos थीटा + 3 cos थीटा, 3 cos थीटा + π/3 + 3 का महत्तम मान है, तो वो होगा 10, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया था। क्वेश्चन लिखा है 11 परिणामों का औसत 55 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52, अंतिम 6 परिणामों का औसत 57, तो छठा परिणाम जो होगा वो 49 होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया था।
8 अंकों वाली संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो की कुल संख्या 9 फैक्टोरियल 9/2। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्र का समीकरण जो बिंदु 1,0 से गुजरता है तथा अवकल समीकरण 1 + y² dx - xy dy = 0 को संतुष्ट करता है तो होगा x² - y² = 1, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया था। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक AD है। AB = 8 सेमी, AC = 10 सेमी एवं BC = 13.5 सेमी, तो BD का मान जो होगा वो 6 सेमी होगा। फिर लिखा है 3 की घात 2x - 3 = 1/27 की घात x - 4, तो x का मान जो होगा वो 3 होगा। ऑप्शन ए सही जवाब। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, तो उसका होगा 3/8, जो कि ऑप्शन बी में आपको दे रखा था। एक थैली 2 रुपए, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रम से 6:7:15 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1,590 रुपए है तो थैली में 50 पैसों की संख्या 900 होगी, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो वो है सांख्यिकी अधिकारी का। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 1973। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची सूचीबद्ध नहीं है? तो वो है कालजी हाउस। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? नसीराबाद। निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? छठे विधानसभा चुनाव में। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो गलत है, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन है वो है तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या परिज्ञान का प्रारूप शामिल है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? तो अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, यही इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं? तो भाग 11 अध्याय 2। निम्न में कौन सा असत्य है? तो वो है TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है। IO सिस्टम का संचार अनुक्रम है वो है OS, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर और IO डिवाइसेज। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो वो था इप्सन 1981। लिखा हुआ है IBM 1401 है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। फिर लिखा है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमिक युग्म है। तो यहाँ था नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। ऑप्शन बी। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR है। राइट वंस रीड मैनी डिस्क। लिखा है निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? तो है RPG, LISP, SNO, BOL। ऑप्शन डी सही जवाब। निम्न कथनों पर विचार करें। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो वो सही windward.exe। यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे Ctrl+ सेमीकोलन। मैच द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम A विद देयर एंटीनम्स लिस्टेड इन कॉलम B। तो यहाँ पे यदि बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली का जो होगा वो होगा एग्जैक्टली, और प्रेसली का होगा रफली। फिर बात करते हैं एक्यूरेटली का क्वेश्चनेबली, और कंस्पिशियसली का इनविजिबली। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। मिस्टर मोहन डिवाइडेड हैज प्रॉपर्टी हैज 4 sons इक्वली अमोंग। ऑप्शन बी। 10 candidates turned up for the इंटरव्यू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। एंड स्मगलर ट्राई टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो सही आंसर था टू टेक एडवांटेज फ्रॉम ए
कैथोटिक सिचुएशन, ऑप्शन सी नेक्स्ट। Out of the following proverbs, which one is correctly formed or does not have any error in its form? तो cleanliness is next to guidance, ऑप्शन सी सही था। और कॉलम ए और बी की यदि बात की जाए तो unless you work hard you will fail, unless you work hard you will fail। फिर if you were rich you would probably spend much। The boy who stood first to got the prize, और we reached the station before the train arrived, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। So the sentence where did you buy this pen from will be read in passive voice as from where was this pen bought by me। Choose the correct option। He said give me some food please, change into indirect speech he requested me to give him some food, option B next। Fill in the blank with the correct conjunction। He commands me as if he were my boss, as if, option B next। निम्न में किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो वो था द्रष्टव्य, दंपति, पृथकीकरण। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो वो था पीत, पूर्ण, पास, पुण्य। कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? तो कोई काम करने की इच्छा चरिशून्य होता, ऑप्शन सी। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनिए तो पास हस्त, सावित्र, कुत्रांत, बलराम। एक नागिन अरूप पंख लगाई, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है तो एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो नहीं है पित्रादि, पितृ प्लस आदि। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो है मकर ध्वज, अंशुमाली। कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है? तो निशामुख, निशामृग, नाखून, घोंसला। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अनुचित है? इसका अभी जवाब आपको कमेंट में मिल जाएगा। तमासिक, सात्विक, व्यक्त, ग्रहित, यथार्थ, परार्थ, यौवन, वार्थ। कंफ्यूज वाला है। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए तो ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल न होना। ये था आपका पेपर। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे एग्जाम होते ही आपको आंसर की मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।